Now the people who criticize a lot, it means they have actually not healed from their past. ऐसे लोग जो क्रिटिसाइज करते हैं, एक ट्रेट होता है उनका कि वो जिस मर्जी सिचुएशन में हो वो हर चीज़ को क्रिटिसाइज करते हैं. इफ़ दे आर इन द फैमिली सिचुएशन दे विल क्रिटिसाइज द फैमिली मेम्बर्स, द रिलेटिव्स. इफ़ दे आर इन द ऑफिस दे विल क्रिटिसाइज देयर बॉस, देयर कलीग्स. और अगर वो कहीं और उनको कुछ और नहीं मिलेगा तो दे विल क्रिटिसाइज द वेदर, दे विल क्रिटिसाइज द वर्ल्ड सिचुएशन, दे विल क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट और एनीथिंग. इसका मतलब उनको क्रिटिसाइज करने की बीमारी हो गई. इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है, कोई मेडिसिन नहीं आती इसके लिए. आपने शायद 9th स्टैंडर्ड में हिंदी में हमने एक चैप्टर पढ़ा था जिसमें वो डिटेल में बता रहे थे कि हास्य रस क्या होता है, वीर रस क्या होता है. उसमें उन्होंने चैप्टर में मजाक भी उड़ाया गया था कि एक रस होता है निंदा रस. निंदा रस मतलब आप किसी को क्रिटिसाइज करते हैं और आपको बहुत मज़ा आता है. और शायद हम सब ने ही ये रस इतना ज़्यादा इंजॉय कर लिया है कि निंदा रस लेने के बाद ही हमें खाना डाइजेस्ट होता है. इट मीन्स एवरीबडी इज क्रिटिसाइजिंग सम और दी अदर थिंग. यहाँ तक क्या लोग आपको जज भी कर सकते हैं, आपकी पर्सनैलिटी भी जज हो सकती है. द टाइप ऑफ क्रिटिसिज्म यू मेक ऑन द बेसिस ऑफ दैट, or the type of things you discuss on the basis of that. For example, the people who discuss the other people a lot, इसका मतलब उनका लेवल इस बात से जज कर लिया जाएगा कि अभी वो नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज के लिए तैयार नहीं है. Whereas people who discuss ideas are definitely better than the other people who criticize और डिस्कस द अदर पीपल. इसके लिए एक सजेशन ये है कि अगर आप बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज करते हैं इसका मतलब आपने अपनी लाइफ का पर्पस अभी नहीं ढूंढा है. आपको इस धरती पे बुराइयां करने के लिए नहीं भेजा गया था. आपको कोई पर्पस अचीव करना था, आपका कोई लक्ष्य था. तो एक सिंपल सी बात कही जाती है कि सबका टाइम चेंज होता है, वक्त सबका बदलता है, लेकिन वक्त सबको मिलता है जिंदगी बदलने के लिए. लेकिन जिंदगी दोबारा नहीं मिलती वक्त बदलने के लिए. If your life comes towards the end today and you could attain a lot but you have not, इसका मतलब वो जो रिग्रेशन रह जाएगा कि मैंने कुछ अचीव नहीं करा, you will go with that regression. तो इसलिए टाइम वेस्ट मत कीजिए. आप एक बार लिस्ट तो करिए कि आपको करना क्या है. आप एक बार जो भी अचीव करना चाहते हैं, if you decide your objective, you will definitely achieve that.